He presents in association with DST. Powered by Kamdhenu Next, double rib TMT bar, next generation interlock steel by Kamdhenu Group. नमस्कार, आप देख रहे हैं इनोवेट इंडिया। मैं हूं प्रवीण तिवारी। इनोवेट इंडिया में कई इनोवेशंस हमने आपके सामने रखे हैं और इनमें एक चीज समझ में आती है। आप किसी परेशानी को उठाइए, लोगों की जिंदगी को आसान करिए और उसमें तकनीक को ले आइए। आज एक और इनोवेशन, इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में एक बहुत बड़ी जरूरत तो है ही, पूरी दुनिया में जरूरत है, लेकिन एक बड़ी परेशानी भी है क्योंकि गांव में बिजली का अभाव होता है, बहुत सी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती है। ऐसे में इस परेशानी को उठाइए, कुछ नई तकनीक लेकर आइए और एक इनोवेशन आपके सामने है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया हमारे आज के इनोवेटर रुस्तम सेन गुप्ता और उनकी कंपनी बूंद ने। जोरदार तालियों के साथ रुस्तम का स्वागत करिए। रुस्तम सेन गुप्ता की कंपनी है बूंद और वो कम्युनिटी लेवल पर अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चलाते हैं। किस तरह वो गांवों को बिजली देते हैं, किस तरह से उन्होंने इसे बिजनेस मॉडल की शक्ल दी है, कैसे ये कई और इनोवेटर्स के लिए एक आदर्श के तौर पर सामने आ रहा है, तमाम मसलों पर पहले हम रुस्तम से बात करते हैं। तो रुस्तम, कैसे ये ख्याल आया? और कुछ इनोवेटर से हम मिले हैं, उन्होंने घरों के लिए गांव में कुछ इस तरह के इनोवेशंस किए हैं। कैसे आपका इनोवेशन अलग है या क्यों इसे इनोवेशन कहा जाए? बूंद जो है वो सोलर माइक्रोग्रिड्स लगाता है विलेज में। और जब मैं माइक्रोग्रिड कहता हूँ उसका तात्पर्य ये होता है कि एक कम्युनिटी लेवल पे पावर प्लांट जिसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया जाता है घरों घरों तक, और हर घर में मीटर होता है, लाइटें होती है, पंखे होते हैं, टीवीज होते हैं जो वो यूज कर पाते हैं। बेसिक इसको करने का मेन उद्देश्य यही था कि हमारे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें अभी भी जो कंट्रीब्यूशन रूरल सेक्टर का आ रहा है या रूरल हाउस होल्ड्स का आ रहा है वो काफी लिमिटेड है। इसलिए है कि अगर उनके घर में लाइट भी पहुंच गई है वो प्रोडक्टिव यूज के लिए काम नहीं लगा सकते हैं, उनका लाइट 4, 5, 6 घंटे के लिए आ रही है। तो दो गवर्नमेंट काफी स्पीड से काम कर रही है, काफी कुछ काम कर रही है और उसको इंक्रीज करने के लिए अभी भी 2 से 3 साल का मौका टाइम है जहां वो 24/7 पावर तक आ पाए, जिसके काफी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ता है। तो हमने जब इसको देखा, हमने ये देखा कि कुछ लोग जो है गांव के, वो जो अच्छे स्टेटस लेवल के हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा है, वो अपने इंडिविजुअल बेसिस पे होम सिस्टम्स या फिर कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन उससे पूरे गांव की कवरेज नहीं हो पाती है। और दूसरा हमने देखा कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती है वो इन छोटे छोटे एक एक घरों को फाइनेंस देने में उनको तकलीफ होती है, क्योंकि आप 10,000, 15,000, 20,000 की लोन्स की बात कर रहे हैं और लोग एक बार में ही खरीद नहीं पाते। तब हमने सोचा क्यों ना हम पूरे गांव को एक साथ इलेक्ट्रीफाई करें, कम्युनिटी लेवल पावर प्लांट सेटअप करके। हमारे साथ हर बार की तरह कुछ ऐसी जानी मानी हस्तियां हैं जो आप जैसे नए इनोवेटर्स की मदद भी करती हैं, उनका मार्गदर्शन भी करती हैं। आपको क्या चुनौतियां आ रही हैं वो आप उनके सामने रखते हैं या आपके इनोवेशन को वो क्या आंकते हैं। तो हमारे साथ एक बार फिर दिव्या जी, अंकुश, नेहल और अजय जी मौजूद हैं। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले हम आपके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट जरा दर्शकों को दिखाते हैं कि रुस्तम और उनकी जो संस्था है बूंद, वो किस तरह से काम कर रही है, उनका इनोवेशन आखिर है क्या। बूंद एक सोलर एनर्जी देने वाला प्लेटफॉर्म है। ये उन घरों को रोशन करता है जहां बिजली नहीं पहुंची है। बूंद सोलर एनर्जी के माइक्रोग्रिड को विशेष तरह के ऐप के द्वारा ग्रामीण घरों से जोड़ देता है। एक माइक्रोग्रिड में करीब 20 से 200 घर होते हैं। ये सर्विस प्रीपेड होती है। माइक्रोग्रिड सोलर पावर से एलईडी बल्ब्स, मोबाइल चार्जर्स, पंखे, टेलीविजन सभी चलाए जा सकते हैं। बूंद द्वारा दी जा रही बिजली की चोरी करना असंभव है। इस तरह से बूंद भारत के दूर दराज के गांव के लोगों को बिजली दे रहा है। इसके अलावा स्थानीय एंटरप्रेन्योर्स भी विकसित कर रहा है।
तो बूंद ने ये काम करना कैसे शुरू किया? मतलब रुस्तम, कैसे आपके दिमाग में आया कि आप गांव में जाएं, वहां पर इस तरह का कोई सिस्टम, कम्युनिटी सिस्टम लगाएं जिससे पूरे गांव को बिजली, ये किस तरह से आपके दिमाग में? देखिए, मैं 2008 में फ्रांस में एक बिजनेस स्कूल में था, इंसियाड बिजनेस स्कूल में। तो हमने देखा था कि गांव में कौन सी चीजें होती है जिनके कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता, जिनको जनरली एक सोशल गुड की तरह नॉन प्रॉफिट ट्रीट करती है या सरकार ट्रीट करती है, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल विदेशों में या कहीं और है। तो बूंद एक फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है और हम एक सस्टेनेबल बिजनेस की तरह चढ़ते हैं, और तो वहां से ये नींव, इसकी सीड बनी। और साथ में जब मैं उसके बाद कुछ साल बैंक में काम किया, और 2011 में जब मैं वापस नौकरी छोड़ के इंडिया आया, तब 2011-12 में मैंने CII अहमदाबाद में इंक्यूबेशन लिया, और वहां पे इसका बिजनेस मॉडल पूरा डेवलप हुआ, प्रोडक्ट्स डेवलप हुए। या हम आजकल जो देखते हैं प्राइवेट सोसाइटीज में, बैकअप एक बड़ा शब्द, और बैकअप पर ही पूरी जिंदगी चल रही है। तो क्या ये बैकअप की तरह आपका सिस्टम काम कर रहा है? क्या है इसका काम करने का तरीका? देखिए, दोनों है। जहां बिजली नहीं आ रही है या फिर बड़ी लिमिटेड आ रही है, वहां पे तो ये एक एसेंशियल सप्लाई है। तो आप ऐसी जगहों को चयनित कर रहे हैं जहां बिजली बिल्कुल नहीं है या बहुत कम आती है, इसको आप आइडेंटिफाई करते हैं पहले? हाँ, हमारा प्रायोरिटी यही रहता है कि जहां पे बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है या फिर रूडिमेंट्री आ रही है, 2-4 घंटे आ रहे हैं, जहां उनका काम नहीं बन पा रहा है, तो वो उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वे करते हैं, डेमोग्राफिक डिटेल्स वहां की कलेक्ट करते हैं, ये भी कलेक्ट करते हैं वो ट्रांसमिशन से कितनी दूर है, तो कब तक बिजली आ जाएगी। अजय जी, इस इनोवेशन को आप कैसे देखते हैं? कितनी संभावनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं? पहले तो रुस्तम जी, मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। एक अनुभव मुझे जो है, जो लगता है कि आप करेंगे तो बहुत प्रॉफिटेबल होगा, इसको ब्रॉडली कहते हैं बंडलिंग अप, सब लोगों को मिला के आप दीजिएगा। अगर आप हिंदुस्तान के छोटे गांव के प्रॉब्लम्स देखें जहां बिजली कम आती है या नहीं आती, उनका प्रॉब्लम पढ़ाई का भी है, उनका ड्रिंकिंग वाटर का भी, पीने पानी नहीं मिलता उनको, और वहां पे अफोर्डेबल हेल्थ नहीं है। अगर आप ये चारों को मिल के करें, बंडल अप करके करें, तो बहुत प्रॉफिटेबल डिलीवरी मॉडल बनता है आपका। अगर ये बिजनेस अभी कितने घरों में जा चुका है, इसको अगर आपने स्केल अप करना है तो पार्टनरशिप करना पड़ेगा, और इंडिया में ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप ये 10 गुना कर सकते हैं बहुत आसानी से 1 साल में। मुझे लगता है अजय जी कह रहे हैं कुछ बड़ी कंपनीज के साथ आपको टाई अप करके इसको स्केल अप करना चाहिए। अभी सर, आपके इसी रिन्यू पावर जो है, एक बड़ा कंपनी है, उन्होंने हमें अपना CSR पार्टनर बनाया है, क्योंकि उनका सोलर का ही बिजनेस है। इनोवेशन तो आगे बढ़ता रहता है, साथ ही साथ में कोई देश भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करता है। ये तो बिजली लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार भी सोच रही होगी कि वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो बिजली दे। तो ऐसे में भविष्य क्या देखते हैं आप इनका? मैं आपको भी पहले कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है, लेकिन मेरे ख्याल से आपका रिवर्स ग्रिड इंटीग्रेशन जो सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है। आप ग्रिड को पावर भी दे सकते हैं और पावर भी ले सकते हैं सब घरों के लिए गांव में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बॉटम लाइन इज के गवर्नमेंट 24/7 सब पूरा देश को पावर देने में शायद टाइम लगेगा, और बीच में आप वैसे भी ग्रिड इंटीग्रेशन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ आप दे सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते। यू आर गेटिंग अ फाइनेंशियल रिटर्न, यू आर गेटिंग अ सोशल रिटर्न, एंड यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द एनवायरनमेंट, एंड फॉर दैट आई कंग्रेचुलेट यू। और साथ अंकुश और दिव्या जी के भी मैं कमेंट लेता हूं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। इस बीच दिव्या जी और अंकुश क्या सोचते हैं इस इनोवेशन के बारे में, वो भी हम आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। इनोवेट इंडिया Powered by Kamdhenu Next Double Rib TMT Bar, Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group। ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। Finally, it has happened. India has entered a new arena, one nation, one tax. आज मुझे हर महीने केवल कंप्यूटर पे एक एंट्री करनी है और अपना GST नंबर देना है और मेरी सेल कितनी हुई वो करनी है। ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में हर आदमी हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है,
और लोग चाहते हैं, हमारे देश के लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो और हम लोग आगे बढ़े। एक्चुअल में अब हमारी जो टैक्स रेट्स होंगी बल्कि कम होंगी, बढ़ेगी नहीं। इन द मीडियम टर्म आई थिंक डेफिनेटली कंजम्पशन में बढ़ोतरी आएगी। आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि इसकी वजह से आम आदमी को टैक्स के भुगतान करने में जो भी कठिनाई आती है वो पूरी मात्रा में दूर होगी। तो जो मेरे हिसाब से एसेंशियल कोई भी जो आम आदमी की चीजें हैं उस पर कोई ज्यादा भारी बड़ा भरकम टैक्स होने वाला नहीं है। इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक पुराने तरीकों वाले, एक नए सलीकों वाले। एक जो जीएसटी से घबरा रहे हैं और दूसरे जो जीएसटी को अपना रहे हैं, क्योंकि उनके बिजनेस चलते हैं जीएसटी रेडी टैली पे। अपग्रेड करो आज ही, क्योंकि टैली है तो तैयार है। What happened to your eye? This. Well, I told the customer about how the new Octavia comes with hands-free parking, LED headlights, fatigue alert, panoramic sunroof. And then he punched you. Not him. His friend did. He just bought an SUV with none of these features. SUV owners may get a little jealous. Tough meets smart. The new Skoda Octavia. Skoda. Simply clever. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने अजय जी और नेहल की बात को सुना। मैं चाहूंगा दिव्या जी आप बताएं कि किस तरह से आप देखती हैं कि बिजनेस के तौर पर ये आने वाले समय में भी सस्टेन कर पाएंगे। एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप रिमोट मॉनिटरिंग के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आपने एक बार इंस्टॉलेशन कर दी, इंस्टॉलेशन के बाद अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसकी मॉनिटरिंग और उसका असेसमेंट, एंड अगर हो सके तो क्या आप ऐसे कुछ लोकल लड़कों को या लोगों को ऐसे कुछ स्किल वहां पे देकर आते हैं कि वही लोग उसको ठीक कर सकें। और दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आपने ये भी सोचा है कि बायोफ्यूल्स को अगर आप इंटीग्रेट करें एज अ बैकअप प्लान, तो सोलर और बायोफ्यूल्स का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आजकल जो कि हम देख रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ आपके फ्यूचर में प्लान्स हैं? मैम आपका पहला क्वेश्चन जो था रिमोट मॉनिटरिंग का, तो वो दो वेज से हम लोग कर रहे हैं। एक तो जो भी मीटर है वो क्लाउड के साथ कनेक्टेड रहता है सिम कार्ड के थ्रू, तो हमें रियल टाइम हेल्थ सिस्टम के हेल्थ का डेटा मिलता रहता है। तो आप वोल्टेज लेवल्स बताइए, करंट लेवल्स बताइए, यहाँ तक कि मैम मीटर जो है वो एक डायनामिकली डिसीजन भी लेता है बेस्ड ऑन द बैटरी हेल्थ। तो अगर बैटरी डिस्चार्ज है और रात को बॉलीवुड मूवी ही देखनी है तो हम प्राइस भी बढ़ जाता है अपने आप। सो ऊबर सर्ज और रिवर्स सर्ज भी होता है, या तो दोपहर को अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं तो प्राइस वो कम कर देता है। और साथ ही साथ मैम कंप्लेन रजिस्टरिंग भी मीटर में ही हो जाता है, बिकॉज अगेन इट्स लाइक अ सेल फोन, यू कैन ट्रांसफर द डेटा। ऑन द सेकंड क्वेश्चन मैम, बायोफ्यूल इंटीग्रेशन वी हैव बीन लुकिंग एट इट। दिक्कत ये आती है मैम, बायोफ्यूल का अपना सप्लाई चेन है और वो हमें थोड़ी दिक्कत कर रही है। रुस्तम जी सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं मेरी, आप एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सौर ऊर्जा को भारत में हमेशा एक तरह से सब्स्टिट्यूट ही माना गया है, कभी भी इसको 24 घंटे एक कमर्शियल एंटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं माना गया है। तो उस पर आपकी क्या धारणा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इस पे बहुत सारा काम हुआ है, बट अभी भी सौर ऊर्जा को भारत में एक सब्स्टिट्यूट ही माना गया है। दूसरा, अगर हम बात करें बंडल इफेक्ट की, जैसे जी अभी अजय जी ने भी बताया कि जब फोन शुरू में आया था तो हम जब टॉक टाइम की बात करते थे तो बहुत ज्यादा एक फ्री बाउंड मार्केट थी, बट अब हम डेटा खरीदते हैं। हम सिर्फ एक, अगर हमें एसटीडी बनानी, एसटीडी कॉल करना तो एसटीडी कॉल खरीदते हैं। मेरा इस पर आपसे एक जो विमर्श था कि अगर मेरा एक एग्रीकल्चर लैंड है, मुझे उसमें 3 घंटे सिर्फ पंप चलाना है, क्या मैं वह सुविधा सिर्फ उस पंप चलाने के लिए ले सकता हूं? तीसरा, मैंने गांव में देखा है कि लोगों के पास फोन तो है बट उसको चार्ज करने की सुविधा नहीं है। क्या मैं आधे घंटे का कुछ ऐसा प्लान बना सकता हूं, ऐसा स्टेशन बना सकता हूं कि जहां वह सिर्फ आए, मुझे 10 या 15 रुपए दे और वह 10-15 मिनट में आधे घंटे का फोन चार्ज करके जाए? तो क्या हम ऐसे यूटिलिटी फंक्शन इस मॉडल में इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो शायद मुझे लगता है कि स्केलिंग के पर्पज से ये एक बहुत आने वाले सालों में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा जिसको भारत की आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन आपका सोलर का सब्सिट्यूट था। हमने जब शुरू किया था 2011 में, तब मैंने पहला वॉट ऑफ सोलर 130 रुपए में खरीदा था, 130 रुपीज पर वॉट। आज की डेट में दैट इज 28 रुपीज पर वॉट। तो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 5 years 6 years डाउन द लाइन, तो काफी कमर्शियलाइज हो गया है सोलर। अगर आप यूटिलिटी स्केल में देखें तो मैं ये कहूंगा सोलर पावर प्लांट और कोल पावर प्लांट में सोलर इज अ बेटर ऑप्शन टू गो फॉर एज ऑफ टुडे फॉर द नेशन। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन था अनबंडलिंग पे, अजय सर ने भी कहा था एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। हमारा बेसिक प्रेरोगेटिव रहता है कि हम एनर्जी पहुंचाएंगे आपको, आप उससे क्या करें वो आपके डिपार्टमेंट में है।
हम उसको कंट्रोल भी नहीं करेंगे, हम आपको बस एनेबल कर देंगे। तो उसका ये मतलब है कि अगर आप मेरे से कनेक्शन ले, मेरा मीटर ले, उस मीटर के माध्यम से आप वाटर पंप चलाए, हम बिल्कुल एनेबल करते हैं। ऑब्वियसली आपकी प्राइसिंग डिफरेंट है उसमें वाटर पंप, क्योंकि हमारा मीटर आपकी करंट ड्रॉ के ऊपर प्राइसिंग डिटरमिन करेगा, वो प्राइसिंग बढ़ा देगा। अगर आप रात को वाटर पंप चलाएंगे तो काफी ज्यादा प्राइस आएगा, लेकिन आपको वो एनेबल करेगा कि आप जो भी एप्लीकेशन खुद अपने हिसाब से कर रहे हैं वो करें। रुस्तम, अभी जो इलाके आपने या गांव चुने हैं वो किस आधार पर चुने हैं? जरूरत तो पूरे देश में है और ऐसे कई दूरस्थ ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंचती है, तो आप किन इलाकों में पहुंचे हैं? उसकी क्या वजह रही? क्या आप किसी खास तरीके से वहां पर पहुंचे या आपको कोई और चैलेंजेस आते हैं जब आप इस तरह का प्लांट लगाने के लिए जाते हैं कहीं पर? हमने स्टार्टिंग में यूपी को पकड़ा और यूपी में हम ज्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं। 2 रीजन है। नंबर 1 की यूपी में इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन काफी अभी पीछे है। 2011 में यूपी में 60% अनइलेक्ट्रिफाइड था। काफी अच्छी बात यह है कि अभी वो 38% अनइलेक्ट्रिफाइड है, तो वो पहला रीजन था। सेकंड, यूपी अगर आप देखें घर बड़े पास पास होते हैं, बड़े कंजेस्टेड होते हैं। यही राजस्थान में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने पास है उतना हमारा कॉस्ट कम होता है। हमारी ट्रांसमिशन लाइंस छोटी छोटी होती है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस जल्दी जल्दी पास पास होते हैं। तो हमने तभी यूपी में लिया और घरों के नंबर ऑफ हाउसेज इन पर विलेज भी थोड़ा ऑप्टिमाइज होता है हमारे लिए। आपने कंस्ट्रेंट्स की बात करी, तो कंस्ट्रेंट्स ऑब्वियसली ये बड़ा कैपिटल हैवी बिजनेस है। सो अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ मिलेनियम अलायंस से हमें फंडिंग मिली, कुछ हमारे इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, कुछ हमने लोन्स भी लिए हैं, पर्सनल लोन्स भी लिए हैं। दूसरा बड़ा कंस्ट्रेंट है कि इसका पॉलिसी सपोर्ट भी फ्यूचर में हमें चाहिए होगा। कंस्ट्रेंट दूर करने के लिए तो ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई मदद इनकी की जा सकती है इस पर क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा डिटेल में बात करनी होगी, तो एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद लौटते हैं। क्यों ये सीमित रहे किसी एक गाँव तक, किसी एक राज्य तक, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर बात करते हैं। इनोवेट इंडिया powered by Kamdhenu Next double rib TMT bar, next generation interlock steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। महाशय धर्मपाल गुलाटी, उम्र 94 वर्ष, 82 सालों का है, अद्भुत ज्ञान। एक चुटकी में करते हैं शुद्ध मसालों की पहचान। फिर क्यों ना हो सारी दुनिया को इन पर नाज। यही तो है असली मसालों के सरताज, असली मसाले सच सच। MDH। कितने जुड़े हैं, कितने जुदा, इंडिया बेस्ट जुड़वा। स्पेशल पार्टनर फिनोलेक्स केबल्स, शनिवार और रविवार रात 8 बजे ZTV पर। कई आइटम जो 28% में आने चाहिए थे उनको हम 18 में लाए। तो किसी को शिकायत है तो आकर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दे, उस प्रक्रिया में उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। हम GST के टैक्सेस रिसीव करने के लिए भी रेडी हैं और एज अ बैंक हमको जो पे करना है वो पेमेंट करने के लिए भी हम लोग रेडी हैं। ये बात जरूर है कि शुरुआत में इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर इसके पहले जो इंस्पेक्टर राज था, ये इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था और उससे तकलीफ भी देता था और करप्शन भी होता था। अब तो ये सब टैक्स कम हो रहे हैं। आप GST को गुड्स और सर्विसेज टैक्स ना समझें, ये गणतंत्र का एक सुविधा तंत्र। GST ऐसी चीज़ है जो इतनी सिंपल है कि इसके बारे में कोई डर किसी को रखने की जरूरत नहीं है। When you will live in the present at this moment, you will be fully focused and you will be successful. If you want to achieve something, try for it, because defeat is only when you accept the defeat. Don't let your success turn into greed. The moment you get into greed, then you will not be able to get it.
वो एक आदमी आया था 30 साल पहले, उसने बात तो अच्छी की, उसकी वजह से मुझे ये करने को मिला. That means I will be still alive at that time when you will be talking about it. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इनोवेट इंडिया में ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे रुस्तम सेन गुप्ता अपने इनोवेशन को पूरे देश में ले जा सकते हैं, बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं. मैं चाहूंगा आप एक एक करके, अजय जी पहले क्या मदद इनकी हो सकती है? कुछ मदद तो हुई है. रुस्तम जी, मेरे विचार से तो सबसे पहले आपको ऐसे स्टेट को देखना है जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फंडिंग और इंडियन फंडिंग अवेलेबल है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस समय उनके जो 7 स्टेट्स हैं, सिक्किम, वहां भी इंटीरियर्स में बहुत प्रॉब्लम है. बिजली कहीं जगह पे 1 या 2 घंटे ही आती है, इसलिए लोग ना तो अपना बिजनेस कर पाते हैं और ना पढ़ाई कर पाते हैं. और दूसरा फोकस मुझे लगता है आपको पूरी कंट्री में वहां करना है जहां हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है. ड्रिंकिंग वाटर की मैंने पहले भी बोला, और साथ में हेल्थ केयर डिलीवरी. आज से 3 या 4 साल के बाद हर गांव में अगर आप प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव क्लिनिक देखेंगे तो वो मोबाइल क्लिनिक्स होंगे और उनको भी सोलर बैटरी पे चार्ज करना है, और वो सब लोग नहीं कर पाएंगे. छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाने के लिए अगर आप धीरे धीरे देखिए, आपकी टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली ये लिंक अप होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एंड इट विल गो इनटू मशीन लर्निंग. अगर आप वो ग्रेजुअली देखेंगे, और सोलर की जो कॉस्ट है वो तो अभी तो कहने की बात है. अभी आप कह रहे हैं 28 रुपया पर वॉट आपकी कॉस्ट आती है. आपका कैपेक्स कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अभी देखते चलिए 1/10 हो जाएगा जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी पे सिर्फ फोकस करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ की कंपनी बन सकती है. मैं आपको कह रहा हूं अगले 3 साल में आप 10,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हो. पार्टनरशिप करो, धीरूभाई अंबानी के जैसे सोचो. नेहल, आप इनको धीरूभाई अंबानी बनाने में क्या मदद कर सकते हैं? अभी आपका जो कंपनी है वो कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, और जैसे आप बताया पेशेंट कैपिटल चाहिए, क्योंकि रिटर्न 5 साल 6 साल लगेगा. तो ये कर सकते हैं हम कि काफ़ी लोगों है इंडिया में जो डेट गारंटी करते हैं. आपको अगर डेट चाहिए तो काफ़ी लोग आ सकते हैं, तो गारंटी करेंगे. अगर डिफॉल्ट होगा तो वो देंगे, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या आप इनके प्रोजेक्ट को देखकर यूएसएड की तरफ से कोई मदद करवा सकते हैं, या इनसे बाद में मिलकर आप बातचीत कर सकते हैं? अभी इंडिया में नो डेट गारंटी है लेंडर्स के साथ जो देते हैं डेट. हम वो लेंडर्स के साथ बात कर सकते हैं अगर आप उनके लिए मैच हो. अंकुश, क्या मदद की जा सकती है? रुस्तम, देखिए, ऑफ कोर्स कैपिटल इंसेंटिव मार्केट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, बट यस, कैपेक्स इज द बिगेस्ट चैलेंज. मुझे लगता है लिस्टिंग का आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो मार्केट के ट्रेंड है एनएससी और बीएससी के, सोलर इंसेंटिव मार्केट बहुत ज्यादा बिल्ड हो रही है. लोग दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट एक सोलर कंपनी में. तो मुझे लगता है अगर लिस्टिंग की तरफ ध्यान दें तो शायद ये अजय जी और नेहल जी के साथ एक एडिशनल मैं कमेंट इसमें जोड़ना चाहूंगा. दूसरा चीज, क्या हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम कर सकते हैं कि अगर एक छोटे से गांव में, अगर ग्रास रूट लेवल की बात करूं, एक छोटे से गांव में अगर कोई हमें अपनी जमीन देता है या हमें कोई अपनी जगह देता है, तो क्या हम उसे किसी तौर पर या किसी तरह हम उसको थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं ताकि उसकी आय का भी एक विवरण मिले, और दूसरा हम उससे ज्यादा से ज्यादा स्केल कर सके अपने प्रोजेक्ट को. तीसरा और आखिरी जो मैं आपको सजेशन रुस्तम जी देना चाहूंगा कि क्या हम इस पूरी इंडस्ट्री, जो हमारा मॉडल है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा और कहां पर किस तरह से और पाइवट कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग सब्स्टिट्यूशनल फंक्शंस. तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे, रूरल स्कूल एजुकेशन पे, स्लम डेवलपमेंट में, इन सब में उनका CSR का अच्छा खासा बजट है. और PSUs का एक और ये होता है कि अगर वो अपना बजट स्पेंड नहीं कर पाते हैं तो अगले साल के लिए पाइल अप हो जाता है. तो आपके PFC है, REC है, पावर ग्रिड है, ये सारी कंपनीज काफ़ी अच्छा CSR स्पेंड इनके पास होता है. ONGC के प्रोजेक्ट्स आए हैं, ONGC के प्रोजेक्ट्स एनर्जी और पावर में भी आए हैं, IOCL के प्रोजेक्ट्स आए हैं. तो अगर आप थोड़ा सा टाइम अपना इस पे दे सकें तो CSR फंडिंग is a good way to build up infrastructure as well as for initial capital investment. तो आउट ऑफ 10 कितना पैसा कमाने के लिहाज से आप देखते हैं इनका इनोवेशन दिखाई पड़ता है, कहाँ स्टैंड करता है? स्टार्ट आपसे करते हैं अजय जी. 10 on 10. 9.5. Excellent. Great. 10 on 10. Superb. 9.5.
तो क्या ये जो इतने बम्पर मार्किंग हुई है, ये इसकी वजह इन्होंने जो फील्ड चुनी है वो, बट आपको क्या लगता है दिव्या जी कि क्या इनकी फील्ड ऐसी है जिसकी वजह से उसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा है? एक तो मैं कहूंगी कि मुझे इनकी एग्जीक्यूशन स्किल्स पे थोड़ा यकीन आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम कर चुके हैं और ग्रास रूट से कनेक्टेड है। मुझे लगता है आवश्यकता है भारत को ऐसे प्रोजेक्ट्स की। यूपी सरकार ने भी अभी कुछ दिनों पहले ही शुरू किया है कि जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं हम उतने का ही बिल करेंगे वापस। आप और भी स्टेट्स इसको बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, सरकार को भी। नेहल, आपको भी लगता है कि ये स्केल अप कर पाएंगे? और दूसरा, इन्होंने जो फील्ड चुना है वो ऐसा है जिसकी वजह से 10 आउट ऑफ 10 इनको मार्क्स मिलने चाहिए? No, definitely he is filled a niche. जो आप कर रहे हो परफेक्ट है, पूरा एकदम लास्ट माइल नहीं है और वो भी नहीं है जिसमें ग्रिड है। इट्स अ परफेक्ट मिडिल ग्राउंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। सो थैंक यू। फाइनल कमेंट अजय जी। मेरे विचार से तो ये जो कर रहे हैं वो इंडिया में जरूरत तो है इस समय, एक नहीं हमें 15-20 बूंद की है, हर स्टेट में अलग अलग भी हो सकता है। और दूसरा मुझे लगता है इन्होंने एग्जीक्यूट जो करा है उसमें इन्होंने परफेक्शन, जो भी लर्निंग कर्व हो चुका है इनका और इनकी अब प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे बढ़ सकता है, तो इनको ग्रोथ की तरफ देखना पड़ेगा और ये जरूरी आपको 100 टाइम्स देखिए अगले 3 साल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इनोवेट इंडिया के मंच पर आए। आप सभी जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए इनोवेट इंडिया, अगले हफ्ते एक नए इनोवेटर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।